जरूरत से ज्यादा गर्म उस दिन की दोपहर थी। 2:36। कराची की मॉडल कॉलोनी की तंग गलियों में गर्मी और रमजान की सुस्ती पसरी थी। छत पर खड़ा 12 साल का फैजान एक रंगीन पतंग के पीछे भाग रहा था। आसमान बिल्कुल साफ था, नीला और चमकता हुआ। तभी उसकी नजर ऊपर गई और दिल जैसे पल भर को रुक गया। उसने जो देखा वो किसी सपने जैसा था, या शायद किसी बुरे ख्वाब जैसा। एक बहुत बड़ा हवाई जहाज, इतना बड़ा कि लगा जैसे उसके सिर के बिल्कुल ऊपर से गुजरेगा। अजीब बात यह थी कि उसकी कोई आवाज नहीं थी। आमतौर पर आसमान में उड़ते जहाज की गूंज बहुत दूर से ही सुनाई देती है, लेकिन यह बिल्कुल खामोश था। एक ऐसा दैत्य जो चुपचाप उसकी तरफ बढ़ रहा था। अम्मी! फैजान की घबराई आवाज पूरे मोहल्ले में गूंज गई, लेकिन तब तक सब कुछ बहुत तेजी से हो चुका था। वहीं जहाज के कॉकपिट में कैप्टन सज्जाद गुल ने कंट्रोल को कसकर थाम रखा था। उनके सामने रनवे दिखाई दे रहा था, एक आखिरी उम्मीद जो अब धुंधली होती जा रही थी। जहाज के सारे अलार्म एक साथ चीख रहे थे, मगर जो सबसे डरावनी चीज थी वो थी इंजन के बंद हो जाने के बाद छा जाने वाली गहरी खामोशी। फर्स्ट ऑफिसर उस्मान औजम उनके साथ बैठे थे, आंखें फटी हुई, चेहरा सफेद। वो सीधे सामने देख रहे थे, जैसे यकीन न कर पा रहे हों कि यह सब सच में हो रहा है। जहाज जैसे हवा में तैरता घायल परिंदा हो जो लड़खड़ा रहा हो। कैप्टन गुल ने एक आखिरी कोशिश की, माइक उठाया और कांपती आवाज में बोले, मेडे मेडे मेडे, पाकिस्तान 8303। लेकिन वो शब्द आसमान में कहीं खो गए। कोई जवाब नहीं आया। जहाज का एक पंख एक इमारत की छत से टकराया और फिर एक जोरदार धमाका। ऐसा लगा जैसे पूरा इलाका हिल गया हो। आग की एक दीवार उठी और वो जहाज जो कुछ सेकंड पहले आसमान में था, अब जमीन पर जलता हुआ एक मलबे का ढेर बन चुका था। घरों की उस भूल भुलैया में गुम हो गया जहां किसी ने कभी उसकी कल्पना भी नहीं की थी। उसी वक्त नीचे गली में लोग एक दूसरे को पुकार रहे थे, कोई है वहां? अल्लाह रहम, बच्चों को निकालो। शोर, धुआं, चीखें और फिर सन्नाटा। ये कहानी बस एक हादसे की नहीं, बल्कि उन 99 जिंदगियों की है जो उस दिन जहाज की सीटों पर बैठी थी। हर एक के पास कोई वजह थी, कोई सपना, कोई वादा जो पूरा होना था। वो तारीख थी 22 मई साल 2020। सुबह की रोशनी लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतर चुकी थी, लेकिन माहौल में एक अजीब सी बेचैनी थी। एक तरफ कोविड-19 का डर था जो हर इंसान को मास्क के पीछे छुपने पर मजबूर कर रहा था, और दूसरी तरफ ईद का त्योहार जो हर दूरी को पाट देने का नाम है। गेट नंबर 2 पर फ्लाइट PK 8303 के पैसेंजर धीरे धीरे बोर्डिंग कर रहे थे। हर कोई अपने अपने ख्यालों में खोया हुआ था। जहरा आबिद भी उन्हीं में थी, एक यंग टैलेंटेड मॉडल जो कराची में एक फोटोशूट के लिए जा रही थी। वहीं एक फैमिली थी जो महीनों बाद अपने बुजुर्ग माँ बाप से मिलने जा रही थी। बस इस बार ईद साथ मनाएंगे, बेटे ने मुस्कुराते हुए कहा था। एक और यात्री थे जफर मसूद, एक सीनियर बैंकर जो अपनी मां की बरसी अटेंड करने के बाद वापस लौट रहे थे। हर एक चेहरे के पीछे कोई कहानी थी, कुछ अधूरी, कुछ पूरी होने वाली, और कुछ जिनका अंत वो खुद भी नहीं जानते थे। इन सब की डोर एक चीज से जुड़ी थी, उस हवाई जहाज पर भरोसा जो उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचा देने वाला था। और उस भरोसे की बागडोर कॉकपिट में बैठे एक बेहद अनुभवी इंसान के हाथ में थी, कैप्टन सज्जाद गुल। 58 साल के कैप्टन गुल को PIA के लोग एक उड़ता हुआ इंस्टीट्यूशन कहते थे। हजारों घंटे की फ्लाइंग, मुश्किल हालात में शांत रहना, उन्हें देखकर लगता था जैसे जहाज उनके इशारे पर चलता हो। लेकिन कभी कभी यही अनुभव आपको यह यकीन दिला देता है कि कानून सबके लिए है, लेकिन मैं अपवाद हूं। कैप्टन गुल का रवैया कुछ ऐसा ही था। उनके बगल में बैठे थे उस्मान औजम, उम्र थी सिर्फ 33 साल। नियमों के पक्के, हर बात नोटबुक में लिखने वाले, एक आदर्श सह पायलट। वो गुल साहब का सम्मान तो करते थे, मगर उनके सामने अपनी बात रखना हमेशा मुश्किल लगता था। जहाज का नाम था एयरबस A320, रजिस्ट्रेशन नंबर APBLD। हाल ही में उसकी पूरी सर्विसिंग हुई थी और उसके दोनों इंजन CFM15 एकदम फिट थे। टेक ऑफ के लिए सब कुछ रेडी था। PK 8303 क्लियर फॉर टेक ऑफ। एयर ट्रैफिक कंट्रोल से आवाज आई। दोपहर का 1:25
5 मिनट हुआ था जब जहाज ने रनवे पर रफ्तार पकड़नी शुरू की। अंदर बैठे लोग अपनी सीट बेल्ट चेक कर रहे थे, कुछ खिड़की से बाहर देख रहे थे तो कुछ मोबाइल पर आखिरी मैसेज भेज रहे थे। लैंड होते ही कॉल करता हूं, बस अब घर आने की देर है। किसी के भी जहन में यह ख्याल नहीं आया कि यह फ्लाइट शायद उनकी आखिरी यात्रा बन सकती है। जैसे ही जहाज ने 34,000 फीट की ऊंचाई छुई, कॉकपिट का माहौल एकदम बदल गया। ऑटो पायलट एक्टिवेट हो चुका था और अब जहाज का ज्यादातर काम सिस्टम खुद कर रहा था। कैप्टन सज्जाद गुल और फर्स्ट ऑफिसर उस्मान औजम के पास कुछ पल फुर्सत के थे और यहीं से वो बातचीत शुरू हुई जो शायद शुरू नहीं होनी चाहिए थी। कैप्टन गुल ने एक लंबी सांस ली और थकी सी आवाज में बोले, इस कोरोना ने तो जिंदगी की शक्ल ही बदल दी है यार। सब कुछ थम सा गया है। मेरा पूरा खानदान घर में बंद है, बच्चे भी बहुत परेशान हैं। उस्मान ने उनकी बात पर हामी भरी। बिल्कुल सर, लाहौर में तो हालत और भी बुरी है। मेरे कई रिश्तेदार तो पॉजिटिव निकल चुके हैं। हर कॉल डर के साथ उठानी पड़ती है। बातें चलती रहीं, पहले कोविड-19, फिर लॉकडाउन, फिर नौकरी और सिस्टम पर बात आने लगी। 45 मिनट तक दोनों पायलट उड़ान की जिम्मेदारी से दूर बातचीत में गुम थे। कोई मॉक लैंडिंग डिस्कशन नहीं, कोई लैंडिंग ब्रीफिंग नहीं, कोई चेकलिस्ट रिव्यू नहीं, कुछ भी नहीं। जहाज हवा में स्थिर था, लेकिन नीचे धीरे धीरे हालात बदल रहे थे। कराची का मौसम बदला हुआ था। हवा की दिशा, रनवे की उपलब्धता, सब कुछ अपडेट हो रहा था। लेकिन कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर दोनों अभी भी अपने जहन में नीचे जमीन पर ही थे, अपने घरों में, अपने परिवारों में। यह वही पल था जिसे एविएशन की भाषा में कहते हैं कॉग्निटिव टनलिंग, जब इंसानी दिमाग एक ही सोच में इतना उलझ जाता है कि बाकी जरूरी संकेत, चाहे वो अलार्म हो या रनवे की हिदायतें, सब कुछ पीछे छूट जाता है। उड़ान भले हजारों फीट ऊपर थी, लेकिन कंट्रोल नीचे छूटता जा रहा था। और सबसे खतरनाक बात यह थी, उन्हें इसका एहसास भी नहीं था। दोपहर का समय था, लगभग 1:45 बजे। जहाज नवाब शाह के ऊपर उड़ रहा था और अब कराची एयर ट्रैफिक कंट्रोल को हैंडओवर किया जा रहा था। बाहर आसमान साफ था, लेकिन आने वाले मिनटों में सब कुछ बदलने वाला था। यहीं से वो मोड़ शुरू हुआ जहां से पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा। कराची कंट्रोल, पाकिस्तान 8303। कैप्टन गुल ने रेडियो पर संपर्क साधा। पाकिस्तान 8303, कराची कंट्रोल में आपका स्वागत है। नवाब शाह 2A रूट से आगे बढ़ें और 7,000 फीट तक नीचे आइए। कंट्रोलर की प्रोफेशनल आवाज आई। नवाब शाह 2A। एक मानक रास्ता था, ऐसा जिसे एयर ट्रैफिक सही दूरी और ऊंचाई के साथ फॉलो करता है ताकि लैंडिंग सुरक्षित हो। लेकिन कैप्टन गुल ने रडार पर नजर डाली और देखा कि आसमान साफ है, कोई ट्रैफिक नहीं। एक अनुभवी पायलट की नजर में यह एक शॉर्टकट था। कराची कंट्रोल, क्या हम सीधे मकली जा सकते हैं? कैप्टन ने सवाल किया। यह नियमों के दायरे में एक वैध अनुरोध था। कंट्रोलर ने रडार देखा, कोई बाधा नहीं थी। ठीक है, अनुमति है, आप सीधे मकली जा सकते हैं। बात छोटी सी थी, मगर असर बड़ा। इस बदलाव को जहाज के फ्लाइट मैनेजमेंट कंप्यूटर FMC में अपडेट करना बेहद जरूरी था। वो रास्ता जहाज का GPS था, उसी के अनुसार ऊंचाई और स्पीड तय होती है। ये अपडेट करना फर्स्ट ऑफिसर की जिम्मेदारी थी, लेकिन या तो उस्मान आजम बातचीत में इतने उलझे थे कि भूल गए, या कैप्टन गुल ने उन्हें अपडेट करने को कहा ही नहीं। कॉकपिट में शांति थी, लेकिन जहाज की प्रोग्रामिंग में अब एक छेद बन चुका था। जहाज का कंप्यूटर अब भी यही मान रहा था कि वो लंबे घुमावदार रास्ते से आ रहा है और उसके पास धीरे धीरे नीचे उतरने का पर्याप्त समय है। लेकिन असलियत में अब जहाज एक सीधा छोटा रास्ता पकड़ चुका था, जिसमें ऊंचाई बहुत तेजी से कम करनी थी। और फिर मकली पहुंचा, जहां जहाज को 7,000 फीट पर होना चाहिए था, वो अब भी 10,000 फीट पर था। ATC ने फौरन चेतावनी दी। पाकिस्तान 8303, आपकी ऊंचाई बहुत ज्यादा है। एक 360 डिग्री का चक्कर लगाइए ताकि आप नीचे आ सकें। कैप्टन गुल ने एक नजर पैनल पर डाली। उन्होंने महसूस किया कि कंट्रोलर उन्हें फ्लाइंग सिखाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने जवाब दिया, नेगेटिव, वी आर कंफर्टेबल, वी विल मैनेज।
उनके लहजे में एक तरह का आत्मविश्वास नहीं, बल्कि अति आत्मविश्वास था। ऐसा रवैया जो कहता है, मुझे मत बताओ कि जहाज कैसे उड़ाया जाता है। यह वही क्षण था जब एक सीनियर पायलट का भरोसा जरूरत से ज्यादा बन गया। वही भरोसा जो अनुभव से नहीं, आदत से आया था। और वही आदत अब उस जहाज को और उसमें बैठे हर एक इंसान को एक ऐसे रास्ते पर ले जा रही थी जहां अंत सिर्फ अंधेरा था। अब शुरू होने वाली थी एक ऐसी कोशिश जो पूरी तरह हताशा से भरी थी और शायद आत्मघाती भी। जहाज को अपनी निर्धारित ऊंचाई से 3000 फीट ज्यादा पर देखकर कैप्टन गुल ने फैसला लिया, अब बस सीधे नीचे उतरना है, किसी भी कीमत पर। उन्होंने जहाज को एक खतरनाक गोते में डाल दिया। उसकी नाक जमीन की तरफ इतनी तेज झुकी कि जहाज की सिंक रेट यानी नीचे गिरने की रफ्तार 7000 फीट प्रति मिनट तक पहुंच गई। यह सामान्य दर से करीब 7 गुना ज्यादा थी। इसी के साथ स्पीड भी बेकाबू होने लगी। कॉकपिट अब एक जंग के मैदान जैसा लग रहा था। हर ओर से अलार्म चीखने लगे, ओवर स्पीड, सिंक रेट, टू लो टेरेन। ऐसा लग रहा था जैसे वो मशीनी परिंदा खुद अपनी जान बचाने के लिए चिल्ला रहा हो, मुझे बचाओ। उधर कराची एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर में बैठा कंट्रोलर भी सांसें रोककर इस पूरे सीन को देख रहा था। रडार की स्क्रीन पर हर पल खतरा और करीब आता जा रहा था। उसने दोबारा चेतावनी दी, पाकिस्तान 8303, आप बहुत तेजी से नीचे आ रहे हैं। आपकी ऊंचाई अभी भी ज्यादा है। प्लीज एक 360 डिग्री का ऑर्बिट लीजिए। मगर जवाब वही था, ठंडा, आत्मविश्वास से लबालब, व्हील मैनेज। कंट्रोलर के पास कुछ करने का रास्ता नहीं था। वो सिर्फ देख सकता था और दुआ कर सकता था। इसी बीच कॉकपिट में एक और चीज हुई, एक वाक्य जो इस पूरे हादसे की सोच और मानसिकता को पूरी तरह खोलकर रख देता है। कैप्टन गुल ने मुस्कुराते हुए जैसे किसी बाजीगर की तरह कहा, देखना, लैंड करने के बाद ये सब हैरान रह जाएंगे। ये उनके लिए एक इमरजेंसी नहीं, एक परफॉर्मेंस थी। जैसे कोई साबित करना चाहता हो, मैं नियमों से ऊपर हूं। उन्हें लग रहा था कि वो एक शानदार लैंडिंग कर सबका मुंह बंद कर देंगे। लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि जहाज अब किसी मानवीय नियंत्रण से बाहर निकल चुका है और वो लकीर जिस पर उड़ान और गिरावट के बीच फर्क होता है, अब बेहद पतली हो चुकी है। इस पूरे शोर, भागदौड़ और उलझन भरे हालात के बीच एक और बेहद अहम चेतावनी कॉकपिट की दीवारों से टकरा कर रह गई। अनसुनी, अनदेखी और शायद सबसे ज्यादा जरूरी, जहाज में एक ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी वार्निंग सिस्टम GPWS होता है। जब जहाज जमीन के करीब आता है और लैंडिंग गियर यानी पहिए नीचे नहीं होते, तो सिस्टम एक साफ और शांत मगर दृढ़ महिला आवाज में चेतावनी देता है, लैंडिंग गियर ... वो आवाज कई बार दोहराई गई, लेकिन कॉकपिट में मौजूद 2 अनुभवी पायलट उस वक्त जैसे अपने ही बनाए हुए तूफान में फंस चुके थे। उनके सामने अलार्म बज रहे थे, स्पीड मॉनिटर फटाफट आंकड़े उगल रहे थे, कंट्रोल टावर की आवाजें आ जा रही थीं। और इन सब के बीच उन्होंने जो सबसे बुनियादी काम करना था वो नहीं किया। उन्होंने लैंडिंग गियर ही नहीं खोला। मतलब ये कि वो जहाज अब सीधा नंगे पेट रनवे पर गिरने जा रहा था, बगैर पहियों के। कराची टावर की भी एक सीमा थी। वो रडार से स्पीड और ऊंचाई तो देख सकता था, लेकिन यह नहीं देख सकता था कि पहिए खुले हैं या नहीं। कंट्रोलर ने पायलट के अनुभव पर भरोसा किया। इतने सीनियर कैप्टन हैं, वो ये छोटी सी बात कैसे भूल सकते हैं। उसने आखिरी बार रेडियो पर आवाज दी, पाकिस्तान 8303, रनवे 25 लेफ्ट पर लैंडिंग की अनुमति है। उसने मान लिया कि सब कुछ ठीक होगा, पर ठीक कुछ भी नहीं था। कॉकपिट में महिला आवाज अब भी दोहरा रही थी, लैंडिंग गियर ... लेकिन अब तक यह वाक्य उस जहाज की आखिरी पुकार बन चुका था। और फिर वही हुआ जिससे हर रनवे डरता है, एक ऐसा टकराव जिसकी गूंज सिर्फ एयरपोर्ट तक नहीं बल्कि पूरे मुल्क की सांसों तक पहुंचती है। जहाज की रबड़ की पहियों से नहीं, बल्कि उसके 2 बेशकीमती और नाजुक सी FM56 टर्बाइन इंजनों से रनवे का पहला संपर्क हुआ। रफ्तार थी 450 किलोमीटर प्रति घंटा और इस रफ्तार से टाइटेनियम के मजबूत खोल
और कंक्रीट की सख्त जमीन के बीच ऐसा टकराव हुआ कि एक झलझले जैसा कंपन उठा। चिंगारियों की ऐसी बारिश हुई जैसे किसी वॉर जोन में धमाका हुआ हो। जहाज की बॉडी से उठती चिंगारियां दूर दूर तक आसमान को लाल कर रही थी। रनवे पर मौजूद ग्राउंड क्रू कुछ सेकंड तक समझ ही नहीं पाए कि हुआ क्या है। और फिर आई वो आवाज, दर्द और विनाश की एक सीधी चीख, धातु के जमीन पर रगड़ने की, इंजन के चिथड़े उड़ने की और एक उड़ान के बिखर जाने की। पूरे 16 सेकंड तक वो जहाज अपने ही पेट के बल उस रनवे पर घिसटता रहा। एक ऐसी स्थिति जिसे कोई पायलट दोबारा देखना नहीं चाहेगा। इंजन नंबर 1 और 2 दोनों के निचले हिस्से चूर चूर हो चुके थे। अंदर के टरबाइन ब्लेड्स टूटकर छिन्न भिन्न हो गए थे। इंजन से तेल बह रहा था, जैसे किसी गहरे जख्म से खून रिस रहा हो। आग और ईंधन का मेल एक खतरनाक कॉम्बिनेशन बन चुका था। कॉकपिट के अंदर सन्नाटा पसरा था। कैप्टन सज्जाद गुल, जिनकी आंखों में कुछ देर पहले तक आत्मविश्वास चमक रहा था, अब जैसे बुत बन चुके थे। चेहरा एकदम सपाट, होंठ सूखे हुए। वो शायद यकीन नहीं कर पा रहे थे कि ये सब उनके ही जहाज में, उनके ही कमांड में हो रहा है। और तभी एक और गलती। फर्स्ट ऑफिसर उस्मान आजम, जो पूरी तरह घबराए हुए थे, नर्वस, उलझे हुए, उन्होंने वो 2 शब्द बोले जो इस कहानी को मोड़ने की आखिरी कसर भी पूरी कर देते हैं। सर टेक ऑफ, सर टेक ऑफ। ये एक हताशा से भरी पुकार थी और शायद एक पल के लिए उन्हें ऐसा लगा कि अगर वो फिर से उड़ गए तो इस गलती को मिटा सकते हैं। कैप्टन गुल अब खुद भ्रम की स्थिति में न तो इनकार कर सके, न ठोस फैसला ले पाए। उन्होंने उस मरते हुए जहाज को फिर से उड़ने का आदेश दे दिया। उस पल में एक घायल परिंदे को जबरदस्ती आसमान में फेंक दिया गया, बिना जान, बिना जज्बात, बस एक उम्मीद के सहारे। लेकिन ये उड़ान नहीं, बस एक अंतिम छलांग थी। जैसे ही वो जख्मी जहाज फिर से हवा में उठा, कॉकपिट में मौजूद दोनों पायलटों को एक बात साफ समझ आ गई थी। अब हालात उनके बस में नहीं थे। इंजन की गड़गड़ाहट तो पहले ही कमजोर पड़ चुकी थी और तभी अचानक सिस्टम ने चीखते हुए अलर्ट दिया, इंजन 2 फेल्योर, इंजन 1 फेल्योर। अब दोनों इंजन दम तोड़ चुके थे। वो रनवे पर रगड़ खाकर बुरी तरह तबाह हो चुके थे। अंदर बैठा हर इंसान, हर अलार्म, हर इंडिकेटर अब एक ही बात कह रहा था, यह फ्लाइट अब कंट्रोल में नहीं है। हम अपने इंजन खो चुके हैं। पायलटों में से किसी की टूटती हुई आवाज कॉकपिट की दीवारों से टकराई। उस आवाज में डर था, झिझक थी और शायद पछतावा भी। अब वो एयरबस A320 1 लाख किलो वजनी एक भारी भरकम ग्लाइडर बन चुका था, जिसमें कोई थ्रस्ट नहीं था, कोई पुश नहीं, सिर्फ गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव और नीचे गिरता आसमान। वे 3000 फीट तक नीचे आने की कोशिश कर रहे थे ताकि किसी तरह एक चक्कर लगाकर वापस रनवे तक पहुंचा जा सके। मगर उम्मीद अब कॉकपिट में नहीं बची थी। नीचे रनवे अब दिख तो रहा था, लेकिन वो भी हर पल और दूर होता जा रहा था। और फिर उन दोनों की नजरें जा टिकी जमीन की तरफ। मॉडल कॉलोनी की पतली गलियां, घनी छतें, मासूम घर अब बहुत तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहे थे। कैप्टन सज्जाद गुल ने रेडियो उठाया। अब उसमें न कोई गुरूर था, न लहजे में अहंकार, बस एक भारी टूटी हुई आवाज, मेडे मेडे मेडे, पाकिस्तान 8303। ये उनकी जिंदगी की आखिरी कॉल थी। एक पुकार जो हवा में घुल गई। नीचे मॉडल कॉलोनी की उसी गली में जहां 12 साल का फैजान अपनी छत से सब देख रहा था, अब सब कुछ तेजी से बदल रहा था। कुछ सेकंड पहले जो हवाई जहाज एक खामोश दैत्य की तरह उसके ऊपर मंडरा रहा था, अब वो दहाड़ने लगा था। जहाज टकराया, छतों से, दीवारों से, खिड़कियों से। वो सब कुछ तोड़ता, कुचलता, निगलता चला गया। और फिर एक जोरदार धमाका हुआ, ऐसा धमाका जिसने पूरी कॉलोनी को हिला दिया। जहां कभी घर थे, अब वहां आग का दरिया था। धुएं के गुब्बार थे और चीखें जो सब कुछ लील गईं। उस मलबे के नीचे दब गईं 97 जिंदगियां, 97 सपने, कहानियां, रिश्ते और मुस्कानें। सब कुछ उस एक चूक की भेंट चढ़ गया। लेकिन उसी मलबे में से निकले 2 चमत्कार, जफर मसूद और मोहम्मद जुबैर। 2 लोग जो मौत की आग से जिंदा बाहर आए। जख्म, उनके बयान इस बात की गवाही है कि उम्मीद कभी पूरी तरह मरती नहीं। जांच रिपोर्ट आई, साफ कहा गया यह हादसा रोका जा सकता था। यह किसी मशीन की खराबी नहीं थी, न कोई तकनीकी फेल्योर। ये एक के बाद एक की गई इंसानी गलतियों की श्रृंखला थी। बातचीत में उलझ जाना, नियमों को ताक पर रख देना,
चेतावनियों को नजरअंदाज करना और सबसे खतरनाक, अहंकार को अनुभव पर हावी कर देना। फ्लाइट PK 8303 की कहानी एक चेतावनी है, एक याद जो हर पायलट, हर ATC अफसर, हर एविएशन स्टूडेंट को सिखाती है कि आसमान किसी की भी गलती को माफ नहीं करता, चाहे आपके पास 10,000 घंटे का अनुभव ही क्यों ना हो। ये उन 97 यात्रियों की कहानी है जो उस दिन एक शॉर्टकट की वजह से कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। हर कहानी के पीछे कुछ ऐसा होता है जो आंखों से नहीं, अंदर की नजर से देखा जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और सब्सक्राइब करके उस घंटी को जरूर दबाएं, क्योंकि अगली बार हम फिर एक ऐसा रहस्य खोलेंगे जिसे सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।